एजुकेशन प्लस के पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पहले वीडियो एनसीईआरटी 10th का जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या और इसके कॉन्सेप्ट को समझा था और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये अगर कोई पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है तो वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, जहाँ बी क्या होता है भाजक, क्यू क्या होता है भागफल और आर क्या होता है शेष होता है। आर क्या होता है शेष। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्या हो जाएगा भाजक, क्यू क्या हो जाएगा भागफल और आर क्या हो जाएगा शेष। इसमें एक और कंडीशन होता था कि आर की जो वैल्यू है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। आर की जो वैल्यू है वो 0 से बराबर होगा या 0 के बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा तो बी से छोटा होगा। ठीक है, शेष जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग को 135 और 225 का मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले जो बड़ा है उसे, दोनों में सबसे जो बड़ा है उसे हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको भाज्य कहते हैं। और जो उससे छोटा उसको क्या मानेंगे, बी। तो दोनों में बड़ा कौन है 135 और 225 में ये बड़ा है, यानी कि हम लोग ए के जगह पर 225 रखेंगे और बी के जगह पर कितना रखना है 135। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का, है ना, भाग विधि से जिस तरह से मासा निकालते हैं उस प्रकार की प्रक्रिया करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए 135 से भाग लगाएंगे किसमें 225 में, एक बार मिलेगा 1, एक बार मिलेगा 1 3 कितना आएगा 5, ये 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। तो हम लोग देखिए इसको किस रूप में, ए किसको लिखेंगे 225 को, तो जो बड़ा होगा उसको ए लिखना है और जो छोटा होगा उसको बी लिखना है, यानी 135। कितना हो जाएगा ये 135। और क्यू के जगह पर क्या होगा, तो भागफल हमारा क्या आ रहा है 1, तो यहाँ से देखिए क्यू के जगह पर 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आर के जगह पर शेष कितना आया 90, शेष कितना आया 90। जब तक के हम लोगों का देखिए यहाँ से आर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हम लोगों का आर अभी 0 नहीं आया, जब तक के 0 नहीं आएगा तब तक हम लोगों को काम करते रहना है। अब हम लोग इसमें किस में भाग लगाएंगे, तो देखिए 90 से भाग लगाएंगे 135 में, 90 से भाग लगाना है किस में 135 में। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, किस में भाग लग रहा है, ये क्या हो गया आर हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बी। तो फिर से हम लोग बी और आर में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा 135 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, यानी इसमें भाग लगाना है किस से 90 से, 90 से भाग लगाएंगे तो 90 से कितना बार मिलेगा 1 बार मिलेगा 90, और यहाँ से अगर 5 ही आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, 45 आएगा, कितना आ जाएगा 45। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे 90 गुना भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 45। अब यहाँ देखिए फिर से हम लोग बी और आर में ही लगाएंगे, तो यहाँ हमारा ये जो 90 है उस वो हमारा भाज्य का काम करेगा। यहाँ भी देखिए r इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, जब तक कि r का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को काम करते रहना है। तो 90 हो गया।
अब 90 को किस से, R से भाग लगाना, यानी कि 45 से। तो 45 से ये 90 कितने बार में, है ना, देखिए 45 है, ये डिवाइड करेंगे इसको, 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 90, ये कट जाएगा, मतलब कि 45 इंटू 2, और R की जगह पर कितना आ गया 0, यहाँ R बराबर 0 आ गया। और हमारा देखिए R की वैल्यू कितना आ गया 0, अतः जो भाजक होता है, जो भाजक होता है मतलब B का वैल्यू ही हमारा क्या होता है, मासा होता है। अतः HCF किसका 135 और 225 का कितना हो जाएगा HCF 45, कितना आ जाएगा इसका HCF 45। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38220, 196 और 38220 है। इसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए बड़ा कौन है दोनों में, 196 से बड़ा है 38220, 38220। अब इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या होगा 38220 होगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, बराबर बी के जगह पर 196 होगा, इंटू क्यू के जगह पर, यानी कि हम लोग भाग दे करके इसे चेक करेंगे। तो 196 से भाग लगाएंगे किसमें, 38220, ये 2 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो ये आएगा 196, 12 में से 6 जाएगा 6, और 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, ये 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, ये 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 186 बचा। अब यहाँ से 196, देखिए यहाँ क्या आ गया भागफल 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे, और शेष कितना आ गया 186। अब यहाँ से 80 से 186 में भाग लगाना है 196 में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ओह सॉरी, अभी नहीं हुआ ही है हम लोगों का काम, पूरा भाग लगाएंगे इसे, है ना, पूरा भाग लगाना है। तो 186 आ गया, ऊपर से कितना डालेंगे 0, 2 आएगा, है ना, ये 2 के बाद कितना आएगा 2, तो कितना बार में लगेगा, तो 9 बार 19 नमा 19 से अगर 9 से लगाते हैं इसे, तो 196 में 9 से गुना करते हैं, कितना आता है 9 छक 54, और 9 नमा 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, और 9 इकाई 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो ये 9 बार में लगेगा, कितनी बार में लगेगा 9 बार में, ये आ जाएगा 17 64, ठीक है। 9 छक 54, 9 नमा 81 और 5 86 हो जाएगा, 9 इकाई 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 64 हो गया। अब इसे घटाएंगे तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ये कितना बचेगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ये बचेगा 7, इधर तो कट जाएगा। अब यहाँ से 98 ऊपर से क्या उतारेंगे 0, क्या उतारेंगे 0। तो देखिए 5 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 36, 19 95 और 3 कितना 98, यानी कि ये पूर्ण रूप से 195 बार में कट गया, यानी 196 इंटू 195 और प्लस शेष क्या आ गया 0, शेष क्या आ गया 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, अतः मासा क्या हो जाएगा, अतः HCF निकाल रहे हैं हम लोग, HCF 196 38220 का क्या आ जाएगा, तो जो भाजक होगा वही इसका HCF आएगा। तो भाजक कौन है हमारा 196, तो 196 ही किस इसका क्या आ जाएगा उत्तर आएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक का 3 नंबर क्वेश्चन, 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तो 867 255 में बड़ा कौन है 255, 255 से भाग लगाएंगे किसमें 867 में,
तो देखिए बड़ा है 867, तो ए के जगह पर हो जाएगा कितना 867, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 255, बी के जगह पर कितना होगा 255, और क्यू के जगह पर जब हम लोग भाग लगा करके जो भागफल आएगा उसे लिखेंगे क्यू के जगह पे। तो 255 में कितना से लगाएंगे, 25 तिया 75, 3 से लगाते हैं तो 5 तिहाई 15 होगा, 25 तिया 75 और एक 76 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा 1 बचेगा, यानी कि ये 255 से भागफल 3 आया और शेष कितना आया 102, 102 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 102 से 102 क्या है हमारा हो गया भाजक, 102 हमारा क्या हो गया भाजक, मतलब 102 से भाग लगाना है, किसमें लगाना है 255 में, किसमें लगाना है 255 में, तो 255 हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो 255 भाज्य हो जाएगा और 102 क्या हो जाएगा भाजक। तो 102 में कितना से करेंगे 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 204, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 21, 21, तो 102 में भागफल कितना आ गया 2 प्लस शेष कितना आ गया 21, शेष कितना आ गया 21। अब हम लोग क्या करेंगे 21 से भाग लगाएंगे किसमें 102 में, 21 से भाग लगाएंगे किसमें 102 में, तो 102 में भाग लगाएंगे हम लोग 21 से, 200 कितना है ओ सॉरी यहाँ 255 है ना, 200 कितना है 55 है, तो 55 है तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 कितना हो जाएगा ये 102, 255 है तो यहाँ हो जाएगा कितना 102 से 2 बार में लगाया तो यहाँ कितना बचेगा ज़्यादा बचेगा 51 बचेगा, तो 102 गुने 2 कितना 104, 204 और 51 255 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कितना 102 को भाग लगाएं कितना से 51 से, 51 से, तो 51 से कितना बार में लग जाएगा 2 बार में, ये क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 51 में 2 से गुना करेंगे और प्लस कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ से देखिए r की वैल्यू 0 है ना, जब तक के हम लोगों का r 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक के हम लोगों की ये एल्गोरिथम लगाते चलना पड़ेगा, है ना, ये स्टेप्स हम लोगों को करते रहना होगा। अतः HCF कितना आ गया है ना, r की वैल्यू क्या आ गया 0, तो HCF कितना आ जाएगा हमारा जो भाजक होगा वही HCF होगा, तो HCF ऑफ 867 और 255 इन दोनों का HCF निकल करके आ जाएगा कितना, HCF निकल करके आ जाएगा हम लोगों को भाजक यानी कि 51, यही हमारा क्या आ जाएगा इसका उत्तर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसे हम लोगों को दिखाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। सम संख्या किसको कहेंगे जो 2 से विभाजित होगा, मतलब कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक की बात है तो विषम पूर्णांक ही मानेंगे, विषम पूर्णांक है जिसका भाजक, यहाँ देखिए जिसका भाजक क्या होगा, देखिए 6q+3 तो भाजक क्या होगा 6 होगा, यानी कि उसे कितना से भाग दिया जा रहा है 6 से, जिसका भाजक 6 है, जिसका भाजक क्या है 6 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा a बराबर BQ+R होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो जाएगा BQ+R, जहाँ से R की वैल्यू क्या आती है, R की वैल्यू आती है या तो वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और B से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ से A
बराबर b के जगह पर क्या लेंगे, भाजक कितना है 6, भाजक कितना है 6, तो b के जगह पर हम लोग कितना लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6q प्लस r। अब यहाँ से देखिए r की वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि इससे एक छोटा होता है। और ये निकाल करके हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि r की जो वैल्यू है, अगर यहाँ 6 रहेगा तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। 4 होता है यहाँ तो 3 तक के शेष होते, तो 0 1 2 3 4 5 है। अगर r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए 6q प्लस r की जगह पर क्या रखेंगे 0, या फिर 6q प्लस r की जगह पर क्या रखेंगे 1, या फिर 6q प्लस r की जगह पर क्या रखेंगे 2, या फिर वैसे ही r की जगह पर 3 रखेंगे, या फिर r की जगह पर 4 रखेंगे, या फिर r की जगह पर क्या रखेंगे 5। लेकिन हम लोगों को विषम संख्या पे विचार करना है, तो 6q अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए जैसे ये 6q प्लस 2 है तो 2 इसका क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3q प्लस 2 3q प्लस 1 बचेगा। अब ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, कि 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। तो उसी प्रकार से 6q प्लस 4 6q प्लस 0 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 6q प्लस 0 या 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। जबकि देखिए हमारा 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 1 बचा 6q प्लस 3 बचा 6q प्लस 5 बचा। अब इसी को चेक करते हैं, तो ये संख्याएं जो है ना 6q प्लस 1 क्या है एक विषम पूर्णांक है, क्या है एक विषम, क्या है एक विषम पूर्णांक है। क्यों विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसमें ये 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये तो नहीं होगा, इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा, यानी 2 कॉमन नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः 2 से विभाजित नहीं है, अतः अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो इस प्रश्न में ज्यादा कुछ है नहीं, बस शब्दों का खेल है ना, और इस प्रकार से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो 616 सदस्यों का एक समूह है, 616 सदस्यों की एक समूह है और इसे क्या करना है 32
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कि दोनों से हम लोग क्या करेंगे, समान संख्या लेंगे और एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं कि एक सेना की टुकड़ी 8 है और दूसरी सेना की टुकड़ी क्या है, 4 है, तो अब इन दोनों को क्या करना है कि समान संख्या में खड़ा करना है। इन दोनों को क्या करना है, समान संख्या में खड़ा करना है। तो समान संख्या में खड़ा करने के लिए देखिए, इसका 4 आदमी का 2 लाइन बनेगा और इसका 4 सेना का कितना लाइन बनेगा, 1 लाइन बनेगा। तो समान संख्या में खड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 4 और 4 आया है ना, तो 4 और 4 कहाँ से आ रहा है, तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे ना, तो ये हम लोगों का क्या आएगा, 4 और 4 आएगा, 4 और 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को वही करना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, या फिर ऐसे भी अधिकतम पूछेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका HCF निकाल देते हैं, है ना, और न्यूनतम पूछेगा तो LCM निकालते हैं। तो अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 616, 616 और 32 का HCF, है ना, HCF ऑफ 616 और 32, दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R होता है। तो बड़ा है 616, तो 616 को A के जगह पर रखेंगे, B के जगह पर रखेंगे 32 गुने, तो देखिए 616 को भाग देंगे कितना से, 32 से, 32 इकाई 32 आएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, ये 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2, 29, ऊपर से कितना उतारेंगे, 6, है ना। तो ये लगेगा कितनी बार में, ये आ गया 9 तिया 27, तो 9 बार में लगाइए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, 288 आएगा। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 8, यानी 32 गुने भागफल कितना आया 19 प्लस शेष कितना आ गया 8। अब ये हमारा 8 क्या होगा, भाजक होगा, और 32 क्या होगा, भागफल होगा। तो 4 बार में, यानी कि अब यहाँ 32 लिखेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा, 8 से भाग लगाना है तो 32 4 बार में, और ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से अब R की वैल्यू आ गई 0, R की वैल्यू क्या आ गई 0। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, जो भाजक होता वही HCF आ जाएगा, है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 8 है, तो इसका स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम लोग यहाँ भी मानेंगे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो ये बराबर हो जाएगा क्या, BQ प्लस R, ये बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका भाजक 3 है, जिसका भाजक क्या होगा 3, क्योंकि 3m के रूप में ही हम लोगों को दिखाना है। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका भाजक कितना है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ से A बराबर BQ प्लस R हो गया। A बराबर B के जगह पर क्या रखेंगे, भाजक 3 है,
तो 3q प्लस आर। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 1 2, यानी कि 3 से क्या होगा, छोटा होगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 और 2, मतलब कि 3 से क्या हो जाएगा, ये छोटा। 3 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि ये भाजक है तो शेष क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। अब हम लोग जब आर की वैल्यू लेंगे 0 1 2, तो आर बराबर हम लोग 0 लेते हैं। आर बराबर 0 लेने पर आर की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर के जगह पर 0 रख देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक तो ये माने थे, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। और 9q को हम लोग को 3m के रूप में लिखना है ना। किस रूप में लिखना है, 3m के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग m के रूप में लिखने के लिए इसका जो 9 है ना, तो उसको हम लोग 3 के रूप में, कैसे, 3 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m। कैसे, तो 3q स्क्वायर को हम लोगों ने क्या मान लिया, m मान लिया, है ना। यहाँ से 3 ही निकालना है, सभी में से जितने भी गुणनखंड आएंगे ना, जितने भी संख्याएं आएंगे, जितना भी पूर्णांक आएगा, सब में से हम लोगों को कितना निकालना है, 3। सब में से हम लोगों को कितना निकालना है, 3। तो ये हो गया पहला, है ना। पूर्णांक जो है 3m के रूप का हो गया। अब r बराबर हम लोग कितना लेंगे, 1। r बराबर कितना लेंगे, 1। तो r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। 3q प्लस 1। अब इसका भी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। r बराबर 1 ले लिए और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो इधर से ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए के जगह पर 3q और बी के जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होगा। तो 3q का स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे, 3q स्क्वायर का मतलब 3q को 2 बार, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1। यहाँ से देखिए, यहाँ इन दोनों में से हम लोगों को 3 मिलेगा कॉमन, तो 3 ही हम लोगों को सब में से कॉमन निकालना है, क्योंकि 3m के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, कॉमन तो और भी आएगा लेकिन हम लोग 3 ही कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या बचेगा यहाँ से 1। आइए हम लोग इधर सोल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 हो गया और इस पूरे को हम लोग मान लेंगे क्या, m। तो 3m हो गया और प्लस 1 था तो 1। अब इधर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा क्या, कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लिया है हमने, m मान लिया है, ठीक है। m मान लेंगे तो 3m प्लस 1 हो गया। अब हम लोगों को r के जगह पर, r के जगह पर 0 1 ले लिए, 2 लेंगे। r के जगह पर क्या लेंगे, 2। तो r के जगह पर 2 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, r के जगह पर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसे तोड़ना है, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 ए के जगह पर 3q, बी के जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12q
और प्लस कितना 4, ये क्यू है, 12 क्यू प्लस कितना हो गया 4। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस इस 4 को 3 और प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तीनों में से, तो हमारा क्या बचेगा m, यानी इसी रूप में तो दिखाना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 क्यू बचेगा और प्लस यहाँ 1 बचेगा और प्लस क्या बचेगा 1, तो 3 हो गया। इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे m, और ये प्लस 1 हो गया, यहाँ लिख देंगे कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर क्या मान लिया गया है, m मान लिया गया है। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस इतना बराबर क्या मान लिया गया है, m। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि r का मान 0 1 2 लेने पर 3m के रूप का हो गया। यहाँ देखिए 3m प्लस 1 के रूप का हो गया और 3m प्लस 2 1 के रूप का हो गया। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, मतलब धनात्मक पूर्णांक के मानेंगे, तो अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, a का क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, a का क्यूब, यानी इसी को कहते हैं कि a का घन है ये। तो हम लोग को इसमें घन निकालना है, जैसे पिछली वाली क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला था, स्क्वायर निकाला था, यानी कि उसका वर्ग निकाला था। तो यहाँ क्या करेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए जिसका भाजक यहाँ हम लोग भाजक 9 नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग भाजक मानेंगे वो तो 3 ही मानेंगे, और वो 3 देखिए अगर इस रूप में रहता है कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इस रूप में अगर दिखाना q के रूप में, तो हम लोग हूबहू भाजक मानेंगे। लेकिन अगर 9 रहेगा या फिर 27 रहेगा, है ना, तो इसके लिए भाजक हम लोग क्या मानते हैं, 3 मानेंगे। ठीक है, तो जिसका भाजक एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसका भाजक क्या हो जाएगा 3 है, जिसका भाजक क्या हो जाएगा 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b के जगह पर 3 ही मानना है, 9 नहीं मानना है, क्योंकि जब हम लोग निकालेंगे कॉमन तो उसमें क्यूब करने के बाद जो हम कॉमन निकालेंगे ना, उसमें वो 9 आएगा, और जो बाकी टर्म बचता था उसको हम लोग क्या मान लेते थे, m। तो यहाँ भी वही काम करना है, 3q और प्लस क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा 3 से छोटा, यानी 0 1 और क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। r की जगह पर 0 1 और क्या हो जाएगा 2। ठीक है, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर क्या लेंगे 0 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के जगह पर हम लोग 3q और आर के जगह पर क्या लेंगे 0। अब इसका हम लोगों को क्यूब करना है, अब इसका क्या करना है क्यूब, यानी दोनों तरफ क्यूब मतलब घन करने पर, दोनों तरफ घन करने
पर। ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस, जीरो है तो ये सेम ही आ जाएगा, है ना। ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 क्यू का क्यू आ जाएगा, है ना। अब ए क्यू बराबर 3 का 3 बार गुना करना है ऐसे, 3 क्यू गुने 3 क्यू, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और क्यू 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 मिल करके क्यू हो जाए, क्यू का क्यू होगा, तो 27 क्यू का क्या आ जाएगा, क्यूब, है ना। ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब। इतना काम हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक मुख्य काम हम लोगों को यही करना है इसमें, एक क्यू बराबर 27 है ना, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या दिए थे कि 9 और 9m, मतलब कि इसमें से 9 हमको होना चाहिए, तो 9 अगर इसमें से निकालेंगे तो बचेगा कितना, 3 का क्यूब। अब यहाँ से एक क्यूब बराबर क्या ले लेंगे, 9m, है ना। जो बाकी टर्म बचता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, m, है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं m माना, है ना, इसको क्या मान लिए, m, तो ये क्या हो गया 9m। अब हम लोग देखिए 9m के रूप का तो हो गया। अब हम लोग r की वैल्यू कितना लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, है ना, बारी बारी से तीनों वैल्यू हम लोग लेकर के इसे दिखाएंगे। r बराबर क्या लेंगे, 1, तो r बराबर 1 लेने पर यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा 3 क्यू और r के जगह पर 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे, और 3 क्यू प्लस 1 इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, है ना। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। ए के जगह पर 3 क्यू और बी के जगह पर क्या लेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 3 क्यू ए क्यू, तो ए के जगह पर 3 क्यू ए का क्यू प्लस 3a², तो ए के जगह पर क्या है 3 क्यू और इसका स्क्वायर a², बी होता है तो बी के जगह पर 1 प्लस 3ab², तो 3 हो गया, ए के जगह पर 3 क्यू है और बी के जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए क्यू 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यू, मतलब 1 का क्यू आ जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस, यहाँ से देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया यहाँ भी 27 क्यू² आएगा प्लस 3 तिया 9 क्यू हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 1। यहाँ से हम लोगों को 9 इन तीनों में से कॉमन निकालना है, क्योंकि 9 हम लोगों को दिखाना ही है, तो 9 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे किसको, 9 को, तो 9 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का क्यू प्लस 3 9 तिया 27, 3 क्यू² और यहाँ से 9 तो क्यू बचेगा और प्लस क्या बचेगा 1। अब हम लोग को तो पता ही है इस पूरे टर्म को क्या मान लेना है, m, और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू बराबर क्या मान लिया, m, है ना, क्या मान लिया इसको, m, तो ये 9m प्लस 1 के रूप का हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है वो मैं सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ के नीचे के स्टेप्स हम लोगों को करने हैं, यानी कि r बराबर 0 और 1 ले लिया, तो r बराबर इस बार कितना लेंगे, 2, r बराबर 2 लेने पर अगर आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। r बराबर कितना लेना है, 2। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, अच्छा बी के जगह पर क्या ले रखे हैं हम लोगों ने, 3 क्यू प्लस 2। अब इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे और 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब करेंगे, तो इसको a प्लस बी के होल के ऊपर बैठा देंगे, है ना। इसको भी a प्लस बी के होल के ऊपर क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। तो हम लोग को स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ से ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ए क्यू मतलब 3 क्यू का क्यू प्लस 3a² भी 3a² और b के जगह पर 2 प्लस 3ab² 3ab², a के जगह पर रखेंगे कितना 3 क्यू और b के जगह पर रखेंगे कितना
2 है ना बी के जगह पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, नहीं हो रहा है ना, 2 का क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक क्यूब बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 का क्यूब, 27 का क्यूब प्लस यहाँ से 2 बार ये गुना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 क्यू और प्लस 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, है ना, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। अब यहाँ से हम लोगों को क्या कॉमन लेना है तो पता ही है 9 कॉमन लेना है, तो यहाँ 3 क्यू का क्यू बचेगा प्लस 9 छके 54, 6 क्यू स्क्वायर बचेगा और यहाँ 4 क्यू बचेगा और प्लस क्या बचेगा 8। यहाँ से 9 और इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे एम और प्लस क्या 8, 8 का 8 ही रह गया। अब यहाँ से इधर लिख देंगे चूंकि 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या मान लिया हम लोगों ने एम, है ना, इसको इस प्रकार से लिख देना है। अब हम लोग को देखिए 0 1 और 2 रखने पर ये पूरी वैल्यू आ गई, है ना, 0 1 और 2 रखने पर ये पूरी वैल्यू आ गई। अतः अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अब हम लोग लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 हो गया फिनिश्ड, है ना, एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया फिनिश्ड। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।